नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चृणमोक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ અનંત અનંત ભાવ भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे ओ जय सद्गुरु जय जय तत्वचर्चाમાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંગ 493 અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર. ત્રીજું પદ આત્મા કર્તા છે. સર્વ પદાર્થ અર્થ ક્રિયા સંપન્ન છે. કંઈ ને કંઈ પરિણામ ક્રિયા સહિત જ સર્વ પદાર્થ જોવામાં આવે છે. આત્મા પણ ક્રિયા સંપન્ન છે. ક્રિયા સંપન્ન છે માટે કરતા છે. તે કરતાપણું શ્રીજીને ત્રિવિધ શ્રીજીને વિવેચ્યું છે. પરમાર્થથી સ્વભાવ પરિણતિએ નિજ સ્વરૂપનો કરતા છે. આટલા સુધી આપણે વિવેચન કર્યું. આગળ सर्व पदार्थ अर्थ क्रिया संपन्न छे, इसका क्या मतलब है? अर्थ क्रिया का क्या अर्थ समझाया था इधर? अर्थ क्रिया मतलब क्या? यस, अर्थ क्रिया का मतलब यहां परिणमन. पदार्थ का अपना प्रयोजनभूत जो स्वभाव है उस स्वभाव रूप हमेशा वो अपना परिणमन करते हैं. ठीक है. आत्मा हमेशा किस रूप परिणमन करता है?
आत्मा रूप, ज्ञान दर्शन रूप, और पुद्गल हमेशा किस रूप परिणमन करता है? पुद्गल रूप। ऐसे सब पदार्थ जान लेना। तो स्वभाव परमार्थी स्वभाव परिणति निज स्वरूप नो करता छे। तो परमार्थ से जब स्वभाव में वो रहता है उस समय तो वो अपने स्वरूप का ही करता है। ये तो कल बात समझ में आ गई सारी चीज। वास्तव में तो हम अपने स्वभाव की ही करता है। अब यहां पर अनुपचरित व्यवहार थी ते आत्मा द्रव्य कर्मनो करता छे। तो व्यवहार से आत्मा कर्म का करता, निश्चय से आत्मा अपने स्वरूप का करता। तो फिर राग द्वेष का करता कौन? वो कौन करता है? तो वो नहीं, इधर नहीं लिया है। चार नहीं होए ना, शुद्ध निश्चय ने, फिर अशुद्ध निश्चय ने, फिर अनुपचरित व्यवहार ने, असद्भुत व्यवहार ने, और उपचरित असद्भुत व्यवहार। उसमें से यहां अशुद्ध निश्चय नहीं लिया है। वो समझ जाना आपने कि शुद्ध निश्चय नय से ये जीव अपने स्वभाव का करता है, और अशुद्ध निश्चय नय से ये किसका करता है? अपने रागादि भावों का भी ये जीव करता है। अगर हम ऐसा माने कि ये जीव रागादि भाव करता नहीं है तो क्या होगा? क्योंकि समय सार में तो ऐसा ही कहता है, ऐसा ही कहते हैं ना कि ये जीव वास्तव में रागादि का करता नहीं है, ऐसा ही कहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होगी? संसार न रहे। तो उसमें क्या है कि किसी का हम कर्तृत्व, अपना किया हुआ का कर्तृत्व जब अपन स्वीकार नहीं करते हैं तो आपने अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया है। समझ में आई बात? एक तो हम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति ने गलती की और गलती करके वो स्वीकार भी नहीं कर रहा था, मैंने तो नहीं किया। तो ये जो राग आदि है वो वास्तव में हम ही कर रहे हैं, पर हम गलती कर रहे हैं, वो हमारा अपराध है। इसको चिद विकार ऐसा कहा। और अपराध है तो अपने को अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए ना, कि सही बात है। भगवान के सामने जाते हैं तो अपन प्रायश्चित तप में क्या स्वीकार करते हैं? ए भगवान, हूं बहु भूली गयो, मैं तमारा अमूल्य वचन ने लक्ष्मा लीधा नहीं। मैंने राग किया, द्वेष किया, काम किया, क्रोध किया, ऐसा अपन कहते हैं कि नहीं कहते? अब वो समय सार वाले तो यूं कहेंगे कि ये आपने किया ही नहीं, आप क्यों मानते हो? जो वस्तु आपने की ही नहीं उसकी क्षमा किस बात की, उसका प्रायश्चित किस बात का, जो हमने किया ही नहीं। तो वो शुद्ध निश्चय नहीं से बात कर रहे हैं समय सार में, कि शुद्ध निश्चय नहीं से ये आत्मा बिना निमित्त के अपने आप कुछ नहीं कर सकता। तो निमित्त के अधीन होता है तो ये राग द्वेष आदि कर लेता है, पर करता जीव है, निमित्त नहीं करता है। पर निमित्त के बिना नहीं करता है। अब निमित्त के बिना नहीं होते, इसलिए सारा आरोप निमित्त के ऊपर डाल दिया। किया हमने, पर निमित्त का आश्रय लिया, और बिना निमित्त के कभी राग द्वेष होते ही नहीं है। कर्म का निमित्त चाहिए, तो निमित्त के ऊपर ही सारा भंडा फोड़ा कि तू ही कराता है भाई, मैं तो कुछ करता ही नहीं। वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता ऐसी है कि हम ही करते हैं, निमित्त कुछ नहीं कर रहा है। निमित्त निर्दोष है, बहुत अच्छी बात की। निमित्त तो हमेशा निर्दोष ही है, निमित्त का तो कोई दोष ही नहीं है।
वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, तुम उसको निमित्त बना करके अपना काम साधने जा रहे हो, तो उसका क्या दोष। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़ केरी। यों भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया। तो जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। कर्म घुमाते हैं, ये मेरी मिथ्या भ्रांति है, वास्तव में कर्म नहीं घुमा रहे हैं। मैं रागी द्वेषी हो लेता, मैं होता हूं जब परिणति होती जड़ केरी। जड़ की परिणति होती है, कर्म जब अपने रूप परिणमित करता है, पुद्गल कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणत होते हैं, और जब उनका विपाक का उदय होता है उस समय हम राग द्वेष कर लेते हैं। तो गलती किसकी। रास्ते में कुआं है और रास्ते में कुआं आया, ठीक है, तो हम क्या रास्ते में आया इसलिए हम इसमें कूद जाएंगे। तो गलती किसकी। आपकी आंखें हैं, आप साइड में चल सकते थे, बाजू में होकर के जाओ, क्या दिक्कत है उसकी। आंखें दिए ना हमको, पर नहीं, मेरे बीच में आया ना इसलिए मैं इसमें ही पढ़ूंगा। पढ़ोगे तो मरोगे। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। कुएं ने तो कहा नहीं कि तू पढ़, वो तो अपने स्थान पे बेचारा, उसको क्या पता कि ये तुम्हारा रास्ता है। ऐसे ही जड़ कर्म तो निर्दोष है बेचारे, वो अपने हिसाब से, उनको तो पता ही नहीं है कि मैं किसी का नुकसान कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कुछ पता नहीं। ऐसे ही बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। हम रास्ते पे जाते हैं और कोई जीव जंतु आ जाए और हमारे पैरों के नीचे आ जाए, हम क्या करें। हम तो अपने रास्ते पे जा रहे थे, वो क्यों आए हमारे रास्ते में। तो ऐसा नहीं है, रास्ता आपका भी नहीं है उनका भी नहीं है। उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि मैं किसी के रास्ते पे आ रहा हूं कि नहीं आ रहा, पर तुमको तो पता है। ज्ञानी तुम हो, इसलिए सावधानी तुमको रखनी, उसको नहीं रखनी। और रास्ते में जा रहे हो और सांप के पैर के ऊपर, पूंछ के ऊपर पैर पड़ गया और आपको काट लिया, गलती किसकी। सांप को पता नहीं है कि किसी को काटने से व्यक्ति मर जाता है, उसको पता नहीं पड़ता है। उसको तो केवल वो अपनी सुरक्षा कर रहा है। आपने पूंछ पे ऊपर पैर रखा तो वो अपनी सुरक्षा करता है। उसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है और कुछ नहीं है, उसके पास सुरक्षा करने का एक ही साधन है। अगर हाथ होता तो हाथ से हटा देता, पैर होता तो पैर से हटा देता। उसके पास, बेचारे के पास हाथ पैर नहीं है, मुंह केवल है प्रतिक्रिया करने के लिए, बचने के लिए। तो वो अपना मुंह चलाता है, दांत चलाता है, और उस दांत को चलाने में सामने वाला मर जाता है। तो सांप की जरा भी गलती नहीं, हमारी ही गलती हो। ऐसे जड़ कर्मों की गलती नहीं है, हमारी गलती है, रागी द्वेषी हम होते हैं। वास्तव में तो ये एक अद्भुत आश्चर्य की बात है कि हम दूसरे की गलती से ही हम अपराध करते हैं। अपनी गलती से हम अपराध करें तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे की गलती से अपराध करते हैं। बात समझ में आई। कोई व्यक्ति आपको गाली गलौज कर रहा है, गुस्सा किसको आता है। गुस्सा हमको आता है। अच्छा, गलती किसकी। नहीं, वो गाली गलौज कर रहा है, उसमें किसकी गलती। अपनी गलती कि उसकी गलती। अपनी गलती। सामने वाला गालियां दे रहा है, गलती मेरी।
अपने कर्म से कोई गाली देता है? अपने कर्मों से कोई बोलता है, गाली देता है तो दुनिया में सब, मैं बैठा बैठा सब करा सकता हूं सबको। अपने कर्म से कोई कुछ नहीं करता है। ये भ्रम है कि मेरे कर्म का उदय है इसलिए सामने वाला गाली बोल रहा है, ये बिल्कुल भ्रम है। सामने वाले का ही उदय है। अपना निमित्त पा करके उदय किसका है? सामने वाले का उदय है। गाली वो बोल रहा है, उसके अंदर कषाय भाव उदय हुए हैं, तो क्रोध हम क्यों करें? सारा अपराध सामने वाले का है, अपना कुछ अपराध नहीं हो। हम तो ऐसे बैठे हैं, कोई मुनि महाराज बैठे हैं और उसको देख करके कोई व्यक्ति आए, ये नंग धड़ंग बैठा है, पता पड़ता नहीं, कुछ काम करे, हट्टा कट्टा है, कुछ काम करे, दिन भर आंख बंद करके बैठे ही रहते। अब वो महाराज को गुस्सा आ गया तो गलती किसकी? अच्छा, ना समझी किसकी है? सामने वाले व्यक्ति की। कषाय किसके अंदर उदय में आए? सामने वाले की। वाणी कहां से निकली? सामने से निकली। आपको क्या हो रहा है इसमें? आपने क्या किया? हमने कुछ किया ही नहीं उसमें, सब सामने वाला कर रहा है, पर ऊपर नीचे हम हो रहे हैं। ये हमारी गलती है, हम अपने स्वभाव में नहीं रह पा रहे, ये ही हमारा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध। सामने वाले ने कुछ नहीं किया है, वो उसी के प्रदेश में है, आपके प्रदेश में आया ही नहीं हो। अपने प्रदेश में कोई आ ही नहीं सकता है। आत्मा का प्रदेश ऐसा है कि आज तक उस प्रदेश में किसी कोई आया ही नहीं, बस। पर हम सामने वाले जो दूसरे प्रदेशों में स्थित है उसको देख देख करके अपने प्रदेश हिला रहे हैं। प्रकंपन कहां होता है? अपने प्रदेशों में। सामने सांप घूम रहा है, अभी आपके तो शरीर को भी नहीं छुआ हो, आत्मा को तो नहीं छू रहा है, वो बात अलग है, पर वो शरीर को भी नहीं छुआ है, और फिर भी प्रदेश कहां हिलते हैं? अपने प्रदेश। सांप की कुछ इसमें गलती किसकी? सांप की कुछ गलती? वो बेचारा जा रहा है, आगे वो तो फण ऐसे कर रहा है, तो वो तो उसके जगह कर रहा है, आपको कुछ किया? वो अच्छा फुफकारता है तो उसकी जगह रह के फुफकारता है, अपने को कुछ किया? हम अपना स्वभाव भूल जाते हैं तो उसको देख के इधर हिलते हैं। अपना स्वभाव क्या है? सांप को सांप के रूप में जानना, बस, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। पर हम स्वभाव में रह नहीं पाते, इसलिए रागादि करते हैं। निमित्त कराता नहीं है, हम रागादि करते हैं। गलती पूरी की पूरी हमारी। पर द्रव्यों के परिणमन से हम रागादि भाव करते हैं, इसलिए हमारी गलती है। और पूर्व कर्म का उदय ऐसा भी मानो, चलो कोई गाली बोल रहा तो हमारे कर्म का उदय, तो वो कर्म भी किसने किए? हम नहीं किए थे, इसलिए सारी की सारी गलतियां अपनी। અમે કર્મો બાંધ્યા છે માટે અમારો दोष છે, ये अशुद्ध निश्चय नहीं। तो अशुद्ध निश्चय नहीं के हिसाब से रागादि का कर्ता आत्मा है, उसको मानना भी चाहिए कि आत्मा रागादि का कर्ता है, और मान करके फिर ये इस हमारे अपराध है, उसको अब हमको करने नहीं है, ऐसे करके निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्येय तो इतना ही है। आज अमृत वचन में बोले, साहिब जी का अमृत वचन में, विभावों को जान करके विभावों को निकालना, ये साधक का ध्येय होना चाहिए। ध्येय तो यही है, कृपाल देव ने भी यही बताया, જ્યાં થયાથી રાગદ્વેષથી મુક્ત થવું એ મારો ધર્મ છે। तो मुख्य तो मैं, मेरी सबसे बड़ी गलती तो यही है कि मैं रागद्वेष करता हूं, बस।
तो अशुद्ध निश्चय नय से ये जीव अपने राग द्वेष काम क्रोध आदि का करता है। अब क्या अनुपचरित, अब क्या अनुभव में आववा योग्य विशेष संबंध सहित। पहले तो ये उपचरित और अनुपचरित इन शब्दों को समझना बहुत बार लिया। उपचरित शब्द को दृष्टांत देकर के समझाओ, कौन समझाएगा? नरसिंह मामा, उपचरित शब्द को दृष्टांत देकर के समझाओ। नहीं, किरीट भाई, उपचरित का मतलब क्या होता है? यस, शरीर के बाहर। बाहर का क्या? हाँ, तो शरीर से, इस देह से का मतलब, देह का मतलब होता है कि आत्मा से, जो आत्मा के प्रदेशों से जुड़े हुए नहीं है, ऐसे पदार्थों के साथ जो आत्मा का संबंध है बताया जा रहा है, वो उपचार है, वो उपचरित है। और आत्म प्रदेशों के साथ जिन परद्रव्यों का संबंध जुड़े हुए हैं, आत्म प्रदेशों के साथ एक मेक है, उनके साथ जो आत्मा का संबंध बताया जा रहा है उसका नाम अनुपचरित कहलाता है। इसलिए यह अनुपचरित शब्द का उपयोग किया कि अनुपचरित व्यवहार थी ते आत्मा द्रव्य कर्मनो करता छे। तो अनुपचरित मतलब ये अपने अनुभव में भी आता है, द्रव्य कर्म का विपाक अपने अंदर होता है। आत्म प्रदेशों के साथ कर्म प्रदेश एक क्षेत्रावगाह है, संश्लेष रूप बंधे हुए। जहां आत्मा का प्रदेश है वहीं के वहीं कर्म का प्रदेश है। दूध और पानी की तरह एक मेक है, ऊपर नीचे नहीं है, पूरा एक मेक। जैसे अपन पानी में शक्कर डालते हैं तो शक्कर और पानी एक मेक हो गए, अब अलग से शक्कर नहीं निकाल सकते उसमें से, पानी के साथ ही आएगा उसमें, और पानी आएगा तो शक्कर भी उसकी मिठास भी उसके साथ आएगी। ऐसे कर्म और आत्मा इस प्रकार से ऐसा संबंध है उसका, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। इसमें सद्भुत असद्भुत नहीं लगाया क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है फिर, इसलिए। तो अनुपचरित व्यवहार थी ते आत्मा द्रव्य कर्मनो करता छे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण इत्यादि ये सब द्रव्य कर्म कहलाते हैं, और उसको ये अनुपचरित व्यवहार से करता है। वास्तव में आत्मा तो क्या करता है? आत्मा तो भाव करता है, फिर द्रव्य कर्म उसका निमित्त पा करके कर्म रूप परिणत हो जाते हैं। इसलिए वास्तविक करता नहीं है, व्यवहार से करता है। व्यवहार का अर्थ ऐसा होता है कि वास्तव में नहीं है पर कहा जा रहा है, उसके ऊपर आरोप आ रहा है, इसका नाम व्यवहार कहलाता है। तो ये कर्म क्या करते हैं? अपने आत्म प्रदेशों के ऊपर कार्मण वर्गणाएं लगी हुई है, हमें जहां रहे वहां सब जगह लोक में ठसाठस भरी हुई कार्मण वर्गणा। वहां कार्मण वर्गणा दो प्रकार से, एक तो कार्मण वर्गणाएं, स्वतंत्र कार्मण वर्गणा, एक विसृसोपचय रूप है। विसृसोपचय का मतलब स्वभाव से जो कर्म रूप परिणत होने के योग्य हैं, जो तैयार खड़ी हुई है, ऐसी वर्गणाएं कार्मण वर्गणाएं, जिसमें अभी प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ा है, उसको कार्मण वर्गणा कहते हैं। और जब उस कार्मण वर्गणा में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग पड़ जाता है तो वो कर्म हो जाता है। कार्मण वर्गणा से कर्म कब होगा? तो जो कार्मण वर्गणा अभी विसृसोपचय रूप है वो केवल शुष्क कार्मण वर्गणाएं हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ा है, अभी वो ज्ञानावरण आदि रूप नहीं हुई है, वो प्रकृति रूप नहीं हुई है, कर्म रूप प्रदेश नहीं हुए उसके, कार्मण वर्गणा रूप ही प्रदेश है उसके। उसमें स्थिति नहीं पड़ी है कि इतने समय तक रहेंगे, इतने समय तक नहीं रहेंगे आत्मा में कर्म रूप में, और उसमें अनुभाग शक्ति भी नहीं पड़ी हुई है कि इसका अनुभाग इतना फल देंगे, इतना फल देंगे, वो केवल शुष्क है।
अभी उसमें रंग भरना बाकी है। कपड़ा लाए और सूखा कपड़ा लाए, फिर इसमें रंग भरते हैं, रंगरेज को देते हैं रंग भरने के लिए, फिर उसमें अलग अलग प्रकार के वो रंग भरता है। तो शुष्क कार्बन वर्गणा है, सूखा एकदम बिना रंग का हुआ कपड़ा है, उसके ऊपर डिजाइन रंग वगैरह ये सब जब भर जाते हैं तो वो कर्म हो जाता है। तो कर्म कब होता है कि जब जीव कोई भाव करता है, राग द्वेष काम क्रोध अच्छा बुरा जो भी भाव करता है, तो वो जो विसृसोपजय रूप कर्म वर्गणा आत्म प्रदेशों से लगी हुई है कार्बन वर्गणा है, वो फिर उसमें प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग पड़ जाता है। अब ऐसा कहा जाए कि अब वो आत्मा से बंध गया, बंधन तब कहा जाएगा। केवल कार्बन वर्गणा रूप है तब तक वो बंधन नहीं है, आत्मा को बांध नहीं रहे, वो केवल एक क्षेत्रावगा में स्थित है, संश्लेष संबंध नहीं हुआ, अभी केवल एक क्षेत्रावगा संबंध है उसका। और जैसे ही वो भाव करता है तो कर्मरूप परिणत हो जाता है, तो उसका संश्लेष संबंध हो गया। अब आत्मा परभव में भी जाएगा तो उसके साथ जाएगी। एक क्षेत्रावगा होता है, वहां पर जैसे हम यहां खड़े हैं तो यहां पर भी कार्बन वर्गणा है, तो वो कार्बन वर्गणा अपने आप उस आत्म प्रदेशों पे लग गई। इस आकाश प्रदेश में जो कार्बन वर्गणा स्थित है, हमारे यहां बैठने से वो हमारे आत्म प्रदेशों पे लग गई। अब हम यहां से उठ करके वहां जाएंगे तो इस आकाश प्रदेश की जो कार्बन वर्गणा वो यहीं की यहीं रह जाएगी, वो हमारे साथ नहीं आएंगी वहां। अब वहां दूसरी होगी, तो इसका नाम है एक क्षेत्रावगा। कि भवांतर में अन्य जगह अन्य क्षेत्र में साथ नहीं आती, वो केवल एक क्षेत्रावगा रूप है। और जो संश्लेष होती है वो अब यहां से जाएंगे तो वहां साथ में आएंगी, वहां से जाएंगे तो वहां साथ में आएंगी, और परभव में जाएंगे तो कर्म रूप हो गई है, वो परभव में भी साथ में आएंगी। अगली गति में भी वो कर्म हमारे साथ में, क्योंकि अब वो आपके आत्म प्रदेशों से बंधन रूप हो गए, संश्लेष एक क्षेत्रावगाह प्लस संश्लेष दोनों उनका हो गया। इसलिए कर्म आत्मा के साथ आते हैं, कार्बन वर्गणा नहीं आती। कार्बन वर्गणा तो जहां जाओ वहां की आपके पास मिल जाएगी, रेडी है। चीन की साइकिल की तरह चीन में ऐसा होता है कि जगह जगह साइकिल रखी होती है। आपको 10 किलोमीटर जाना है तो सेंटर बनाए हो, तो ये साइकिल लो और जाओ। आपको जहां जाना है ना वहां रख देना इसको, उस साइकिल को, और फिर आप वहां व्यवस्था कर देंगे दूसरे सब। फिर आपको कहीं जहां वहां से निकलना है, आपके पास साइकिल खड़ी है तैयार है, वहां से ले लो और दूसरी जगह जाओ। जगह जगह साइकिल मिलती है वहां इसलिए लोग साइकिल पर ही प्रवास करते। प्रदूषण कम, पेट्रोल खर्च कम, पेट्रोल डीजल चाहिए नहीं कुछ भी, इसलिए विकसित देश है। रोड फर्स्ट क्लास बनाए उन्होंने, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा है। हम कहते हैं कि इतने सारे बहुत से पाप करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो भी इतना विकसित देश क्यों है? क्योंकि उनके अंदर कुछ गुण है। बहुत जो गुण होते हैं उनके अंदर, वो गुण है इसलिए विकसित है। वो हमारे अंदर नहीं है, हम मांसाहार नहीं करेंगे पर बाकी चीजें है ही नहीं। छल कपट है, एक दूसरे को पैर खींचते हैं, राष्ट्र के प्रति देश के प्रति श्रद्धा नहीं है, श्रम के प्रति निष्ठा नहीं है, ईमानदारी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए पीछे पीछे हैं। और हम भगवान के गुण गाते रहते हैं, पर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे उससे, पहले ये चीजें आनी चाहिए। तो ये कर्म वर्गणा है, वो चीन के साइकिल की तरह है, हर जगह मिल जाएगी। आप जहां जाओ कार्बन वर्गणा आपको वहां मिल जाएगी। अब वहां जाकर के आपने अगर फिर से भाव किया तो उस क्षेत्र की कार्बन वर्गणा, अब जैसे देवगति में गए और वहां जिस क्षेत्र में वहां की कार्बन वर्गणा जो एक क्षेत्र आवगा है, वहां भाव किए तो वो वहां से आपके साथ कर्म रूप में लग जाएगी, और वो फिर भवांतर में जब साथ में चलेगी। तो कर्म ने क्या किया कि
उस कार्मण वर्गणा ने क्या किया कि आपके भावों का आश्रय लेकर के वो कर्म रूप हो गया, उस पर्याय रूप वो हो गया। तो कर्म का कर्ता कौन हुआ? निश्चय से। निश्चय से कर्म का कर्ता कौन हुआ? शब्द सुनो, निश्चय से कर्म का कर्ता कौन है? आत्मा। यहां तो उल्टा कहा है, यहां तो क्या कहा है? अनुपचरित व्यवहार थी आत्मा द्रव्य कर्म नो करता है। अब यहां तो उन्होंने व्यवहार लगाया कि व्यवहार से द्रव्य कर्म का करता है। हमने पूछा निश्चय से कर्म का कर्ता कौन है? तो निश्चय से कर्म का कर्ता कर्म है, यह बात समझनी है अपने को। आत्मा ने कर्म नहीं किए, आत्मा का निमित्त पा करके कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणत हुआ, ये उसका काम है, हमारा काम नहीं है। पर हम निमित्त बने उसके। हमारा दोष क्या है? भाव करना, ये हमारा दोष। बाकी हुआ तो वो अपने आप वो हो गया। देखो, मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से घड़ा बनने में निश्चय से उपादान कारण कौन सा है? वो स्वयं ही, मिट्टी ही घड़े रूप परिणत हुई। उसकी योग्यता अगर घड़े रूप परिणत होने की नहीं है तो कोई कितना भी प्रयत्न करे वो नहीं होगी। और उसमें निमित्त कारण कौन सा है? जो भी कुम्हार और वो चौक वगैरह जितने भी सारे के सारे हैं वो सब है। तो मिट्टी ने चौक कुम्हार आदि का निमित्त पाकर घड़े रूप परिणत होने का कार्य स्वयं किया है। तो निश्चय से घड़े का कर्ता कौन हुआ? मिट्टी हुई। और फिर व्यवहार से घड़े का कर्ता कौन हुआ? यस, और वो भी उपचार से हो, उपचरित व्यवहार से, अनुपचरित से नहीं, क्योंकि उनका कोई संश्लेष संबंध नहीं है और एक क्षेत्रावगामी भी नहीं है वो। तो फिर भी अधिक कर्तापने का भाव किसको होता है? ये निकालने, जीव को जितने भी कर्तापने का भाव हो गया ना, वो सब अपने से बाहर वस्तु उन्हीं का ज्यादा है कर्ता, जबकि उसमें वो कुछ नहीं है, केवल निमित्त है। हो गया। अच्छा, किए बगैर कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, ये मंदिर है, इसको कोई बनाए नहीं तो बन सकता है कि नहीं बन सकता? बताओ। नहीं बन सकता? पक्का? आज हमने जिनकी पूजा की, किसकी पूजा की? नंदीश्वर द्वीप। नंदीश्वर द्वीप में क्या है वहां? और 52 जिनालय। वो जिनालय कौन से हैं? कृत्रिम है क्या कृत्रिम? अकृत्रिम जिनालय किसी ने नहीं बनाए, किसी ने निर्माण ही नहीं किए। वो अनादिकाल से अनंत काल तक रहेंगे, वैसे के वैसे रहेंगे। और देखो तो ऐसा है कि जैसे वो भी बोल रहे हैं, जीवित ऐसी प्रतिमा है। वो सुंदरता का वर्णन तो किया ना। वो तो देव बनेंगे तो जाएंगे तब पता पड़ेंगे, बिना बनाए ये प्रकृति कैसे का क्या क्या खेल है इसके। हमको तो यूं लगता है कि जब तक हम बनाएंगे नहीं, इंसान का हाथ पैर नहीं चलेगा तो इस सृष्टि में कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। इसलिए जो अकृत्रिम है वो तो ऑटोमेटिक है ही, परंतु जो कृत्रिम है वो भी ऑटोमेटिक हो रहा है। ऐसी दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक कर्तापने का भाव नहीं जाएगा। ये मंदिर जो बनाया, वो मंदिर बनाया और बन करके भले कारीगरों ने बनाया, यहां से वहां पत्थर लाए, तो वो भी जब ऐसी दृष्टि डेवलप नहीं करेगा कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल क्या किया था पता है? भावना की थी।
होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जग का क्या, पर ऐसा फील होता है। ये फील नहीं होगा तो धर्म की श्रद्धा नहीं हुई। अभी जिनेंद्र देव के तत्व ज्ञान की, प्रकृति के रहस्य की श्रद्धा अपने को हुई नहीं। कर्तापने का भाव आ ही जाता है कहीं नहीं कहीं। कैसे भी करके इसको निकालने का प्रयत्न करें, नहीं तो कोरे के कोरे रह जाएंगे। वो कबीर जी ने कहा ना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो उन्होंने तो निर्मल लाए थे और निर्मल दे दी। हमने तो भगवान का धर्म मिला तो भगवान आपको वैसे वैसे दे दिया। पुण्य योग से हमको भगवान का धर्म मिला, तत्व ज्ञान मिला, पर जैसा मिला वैसा दे दिया। हमने इसमें कुछ भी अपनाया नहीं, क्योंकि श्रद्धा नहीं की ना। आपका आपको समर्पित, हमको आपका धर्म नहीं चाहिए। हमने कुछ गड़बड़ नहीं की इसमें, श्रद्धा ही नहीं की जरा भी। तो अपने जो रोम रोम में जो बस गया है कर्तापने का भाव, ये निकालने के लिए तीसरा पद है। सब कुछ करके भी व्यक्ति ऐसा कहे कि वास्तव में ही मैंने कुछ नहीं किया है, दिखाने के लिए नहीं, केवल बोलने के लिए नहीं, ऐसा फील होना चाहिए कि वास्तव में ही कुछ नहीं किया, मैं कर नहीं सकता कुछ। एक तणखलाना બે કટકા કરવાની પણ અમારે अंदर शक्ति नहीं। तो वो कोई बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वास्तव में परमार्थ से ऐसा ही है। वो अमृतचंद्र महाराज जहां शास्त्र लिखते हैं, और वो शास्त्र लिख के फिर वो कहते हैं अक्षरों से शब्द बने, शब्द से वाक्य बने, वाक्य से शास्त्र की रचना हुई। इसमें अमृतचंद्र महाराज का कुछ नहीं है, हमारा तो इसमें कुछ भी नहीं। सब अपनी अपनी योग्यता से उसका परिणमन हुआ। हमने क्या किया? हमने एक भाव किया था, वो भी विकार किया था। भाव किया था, वो भी कौन सा? विकारी भाव। शुभ भाव तो परमार्थ की दृष्टि से विकारी है ना, आखिर वो तो शुद्ध में रह नहीं पाते, इसलिए ऐसे भाव आते हैं। और कुछ हम करते, अपने भाव कर सकते। तो द्रव्य कर्म के कर्ता हम वास्तव में ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि हम नहीं बनाते हैं, परंतु फिर भी हमारे बिना भी वो बनते नहीं है। इसलिए कर्मों का उपार्जन किसने किया? ये ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि क्यों हुए? क्योंकि हमने भाव किए, बस वहां हमारी गलती है। इसलिए हम निमित्त बने, उसका दोष हमारे ऊपर सारा आ रहा है। उनके कर्तापने का आरोपण नहीं आ रहा है, अपने निमित्तपने का आरोपण हमारे ऊपर आ रहा है। तो हम भाव नहीं करें, वो कुछ नहीं करेंगे अपना। और जब उदय में आते हैं उस समय भी वो कर्म कुछ नहीं कराते, उस समय भी हम ही करते हैं। क्योंकि ऐसा कर्म का बंध भी जीव के बंधन का कारण, मतलब कर्म आत्म प्रदेशों पे है, वो बंधन के कारण नहीं है। उसका उदय भी बंधन का कारण नहीं। हमारे आत्म प्रदेशों पे सत्ता में अभी जो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जो लगे हुए मोहनी आदि कर्म, वो कर्म बंध के कारण नहीं है, और उन कर्म का उदय भी बंध का कारण नहीं है। तो बंध का कारण क्या है फिर? यस, ये प्रवचन सार की 143 गाथा, कि उस उदय के समय जो जीव के भाव हैं, उस उदय के अनुरूप वो ही बंध के कारण है। अर्थात जीव के मोह राग द्वेष भाव वो ही बंध के कारण है, और कोई बंध का कारण नहीं। न कर्म सत्ता में है वो, और न कर्म उदय में है वो। अगर सारे जिस प्रकार से कर्म के उदय में आते हैं उसी प्रकार से जीव के भाव होने लगे, तो जीव कभी भी मोक्ष जा ही नहीं सकता। क्योंकि कर्म का उदय आया और आपने वैसे भाव किए, फिर से वैसे कर्म बंधे, फिर से वैसे भाव आए, फिर से वो कर्म किए, ये श्रृंखला तो टूटेगी ही नहीं कभी।
इस श्रृंखला को तोड़ने का एक ही उपाय, कर्म के उदय के समय कर्म के अनुरूप वृत्ति और प्रवृत्ति नहीं की जाए, और यह हमारे हाथ में है। इसमें आत्मा स्वतंत्र है। पूर्व कर्म के उदय से क्रोध का निमित्त मिला, अब क्रोध करना कि नहीं करना हो किसके हाथ में? अपने हाथ में। जो अपने हाथ में है उसको अच्छा से पकड़ लेना चाहिए। कर्म का तो परिणमन अपने हाथ में नहीं है, उदय कब आएगा वो भी अपने हाथ में नहीं। व्यक्ति उदय से बचते रहते हैं। ये कोरोना ने एक भ्रम पैदा कर दिया लोगों में, बहुत सारे भ्रम निकाले और एक भ्रम पैदा कर दिया उसने। क्या पैदा कर दिया उसने? कि सब बचाव के पक्ष में आए, उदय से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं सब, कि ऐसा करेंगे तो वो नहीं लगेगा ना, ऐसा करेंगे तो वो नहीं लगेगा ना, ये सावधानी रखोगे तो नहीं लगेगा ना, वैक्सीन लो तो नहीं करेंगे, वो करो तो नहीं लगेगा ना। ये किससे बचने का भाव है? उदय से बचने के प्रयत्न है सब, कि हम इसको उदय में नहीं आने देंगे कैसे भी करके। पर अगर आपने उसको बांध लिया है तो कैसे भी करके उदय में आएगा, जात्यांतर हो के उदय में आएगा, जातियां बदल बदल के उदय में आएगा। आपने एक वैक्सीन लगाई है, अब दूसरे प्रकार का आएगा, फिर दूसरी वैक्सीन लगाओगे, फिर तीसरे प्रकार का तीसरे प्रकार की लगाओगे, चौथे प्रकार का चौथे प्रकार की लगाएंगे। मूल में जीव प्रयत्न नहीं कर रहा है, अभी बचाव के पक्ष में है वो, कि सब जगह उदय से बचने के लिए गुफाओं में घुस रहे हैं। और उदय तो अपने काल पे आएगा आएगा और आएगा, क्योंकि जो बांधा है वो तो उदय में आएगा निश्चित रूप से। तो करना क्या है? बचो मत, सावधान रहो। जो भी उदय आएगा मेरा स्वभाव मेरे पास में है, तो व्यक्ति कितना शांत हो जाता। मेरा काम इतना ही है कि मुझे तो अपने स्वभाव को छोड़ना नहीं है। कर्म का उदय आज आए तो आज, कल आए तो कल, नहीं आए तो नहीं, मुझे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये दृष्टि रखते हैं तो कर्म बनता ही नहीं है, उदय आने का प्रश्न ही नहीं। जो निर्भय है, शांत है, निराकुल है, उसके असाता वेदनीय कर्म बंधता ही नहीं। पूर्व का बंध हो बात अलग है, नया तो बांधता ही नहीं हो बिल्कुल ही। अब बंधता ही नहीं तो उदय में कहां से आएगा? और मान लो बांध लिया, उसमें भी उसके स्वभाव की दृष्टि है तो उसको वेदन नहीं है, उसका वेदन करता ही नहीं वो, क्योंकि वो अपने स्वभाव में। तो इतनी सारी टेंशन हम बचने के लिए करते हैं, इससे अच्छा है कि थोड़ी टेंशन, थोड़ा तनाव, थोड़ी मेहनत हम स्वभाव की दृष्टि रखने में करें, तो हमको कोई टेंशन वेंशन नहीं होगी, वो आएगा ही नहीं हमारे पास। ये हम वास्तव में किसी के करता नहीं है, हम तो अपने राग द्वेष आदि को करते हैं, और वो ही अपना अपराध है, ऐसे दृढ़ता से निश्चय करना चाहिए। उपचार थी घर नगर आदिनो करता, मात्र उपचार से है, कहने मात्र से घर नगर, उसमें धन संपत्ति, पुत्र, स्त्री, ये सब आ गया, सारी चीजें, गाड़ी घोड़ा, इन सब का जो स्वामीपना है वो मात्र उपचार से है, वो अन्य प्रदेशों में स्थित है। ये सब जान करके क्या करना? आत्मा कर्म का करता है, ऐसा हमने जान करके क्या करना अपने को? हाँ, तो श्रद्धा ऐसी रखना, आत्मा कर्म का करता नहीं है, यूं करके नहीं यूं कह रहा है, उल्टा क्यों? हमने तो यहां करता है ऐसा कहा, तो ये तो अपेक्षा है समझाने के लिए कहा है कि आप गलती कहां कर रहे हो, किसके कारण से क्या हो रहा है, ऐसा समझाए। पर अब अपने को दृष्टि क्या बनानी? कि परमार्थ की दृष्टि बनानी,
कि वास्तव में मैं मेरे भावों का कर्ता हूं और किसी अन्य द्रव्य का कर्ता मैं कदापि हो नहीं सकता। अज्ञान से मैं ये सब करता हूं। ज्ञान से निज भान में तो मैं केवल अपने स्वरूप का करता हूं, अज्ञान से इन सब का कर्ता भी नहीं हो, निमित्त हूं। यहां कर्ता शब्द भी मत लगाओ, यहां पर निमित्त शब्द लगाओ। ज्ञानावरण आदि का निमित्त हूं, घर नगर आदि का निमित्त हूं। पर जो शुष्क हो रहे उनके लिए बताया कि आप मान ही नहीं रहो, ज्ञानावरण आदि कर्म आपके सत्ता में पड़े तो कोई दूसरे ने थोड़ी किए, आपने ही भाव करके किए थे। इसके लिए यहां कर्तापना सिद्ध किया कि उसके कर्ता आप हैं। पर कब कैसे हैं? व्यवहार से हैं, कहा जाता है, और उपचार से है। कर्तापना जो कहा जाता है उसको छोड़ो, और वो वास्तव में है उसको अपने को पकड़ना चाहिए। હું કરું એ જ અજ્ઞાન છે, છકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણ. સૃષ્ટિ મંડાણ છે સર્વ એની મેળે, પિયા કોઈ હા જોગિયા જાણે એમ છે પછી जोगी जोगेश्वरा कोईक जाने. नरसिंह मेहता को भी इस तत्व का श्रद्धान हो गया कि सृष्टि मंडाण छे सर्व एनी मेळे, जोगी जोगिया कोईक जाने. कोई योगी ही इसको तो जान सकता है, कोई किसी ने नहीं कर रहा है। कोई न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, ये सब कल्पनाएं कर रखी है। इसने ये बनाया ना उसने वो बनाया ना, कोई किसी को बनाता नहीं है, सब स्वयं उत्पन्न है, सब स्वयंभू है। तो बाल जीवों को समझाने का सारी चीजें होती है। ऐसा समझ करके अकर्तापने का भाव हमेशा अपने लाए, कुछ नहीं। हाथ जोड़ करके कोई अपने कहो कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो कृपया करके आप अपने शब्द वापस लीजिए। हमने कुछ नहीं किया, गलती से हो गया। अच्छा भी कैसे हो गया? गलती से हो गया। अच्छा करने में क्या गलती है हमारी, बताओ? अच्छा करने में क्या गलती है? कि हम अपने स्वभाव से च्युत हो गए, इसलिए कुछ अच्छा करने का भाव आ गया हमारे, और उस गलती से हो गया। एक अच्छी गलती है और एक बुरी गलती है, गलती दोनों है। तो आप मेरी गलती के लिए मेरी प्रशंसा मत कीजिए। और जीव को सबसे अधिक प्रसन्नता अपनी गलती के लिए कोई अपनी प्रशंसा करे उसको है, तो वो तो मूर्ख ही है। अपनी गलती की, उसकी कोई प्रशंसा करता है तो वास्तव में तो निंदा की उसने, और निंदा को प्रशंसा मानता है और मान करके खुश हो रहा है। प्रमाण दृष्टि से सब चीजें सोचेंगे ना तो सब उल्टा पुल्टा है सारा। इसलिए तो कृपालदेव ने कहा कि જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ અને અજ્ઞાનીની દ્રષ્ટિમાં પૂરબ પશ્ચિમ જેવો તફાવત છે। ये दृष्टियां जब आती हैं तब पता पड़ता है कि सारी दुनिया बदलती है। उलट भई मोरे नैनन कैसा हो जाता है। इसलिए निंदा प्रशंसा इन सब से ऊपर उठे। हूँ खुद का ही करता भोगता, पर में मेरा कुछ काम नहीं। पर का न प्रवेशन कार्य यहाँ में सहजानंद स्वरूपी। पर का न प्रवेशन कार्य यहाँ में सहजानंद स्वरूपी। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन। ओ
સૂત્ર સૌ સાથે. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. જય સદગુરુવંદન.